माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कार्यरत गृह रक्षक के जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा एवं 4 वर्षों का पुनः नामांकन की बाध्यता को समाप्त करते हुए नियमित ड्यूटी दिया जाए। साथ ही 9 माह से प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कार्य कर रहे जवानों का बकाया वेतन अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है, तो उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। ये मैं शून्यकाल के माध्यम से सदन से मांग करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती पूर्णिमा साहू स्वविशो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सरकार बनने के बाद एग्जाम कैलेंडर जारी करने की बात की गई थी, जो लगभग 5 महीने बीत जाने पर भी जारी नहीं हुआ। यह एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी किया जाएगा? साथ ही संयुक्त स्नातक स्तरीय एग्जाम जैसे CGL एग्जाम, री एग्जाम के बार प्रश्न पत्र लीक रोकने में सरकार विफल रही है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि प्रश्न पत्र लीक मामले में CBI से जांच कराए तथा एग्जाम कैलेंडर जारी करे। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य आजीविका मिशन JSLPL के अंतर्गत कार्यरत सभी महिलाओं आजीविका संवर्धन एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करते रहे हैं। बावजूद इसके इन्हें बहुत कम मानदेय एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि JSLPL में कार्यरत महिलाओं एवं संकुल स्तर पर कार्यरत महिला कैडर के मानदेय वृद्धि के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड डंडई पंचायत तसरार के ग्राम नवाडी अवस्थित ऐतिहासिक जोगिया बाबा पहाड़ी शीर्ष लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर एक प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर में शिवलिंग का दर्शन पूजन सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान तथा वैवाहिक कार्यक्रम, मुंडन संस्कार आदि के लिए हजारों की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु का आगमन लगा रहता है। विशेषकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु महाशिवरात्रि और श्रावण माह में कन्हर नदी से जल भरकर जोगिया पहाड़ी मंदिर अवस्थित शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। साथ ही दुर्गा पूजा, नवरात्रि के अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का सफल आयोजन किया जाता है। अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में जोगिया पहाड़ी बाबा मंदिर नावाडी का पर्यटकीय विकास हेतु चिनिया मुख्य पथ से जोगिया शिव पहाड़ी मंदिर तक लगभग 4 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इसे पर्यटन स्थल का दर्जा देने तथा इसके सौंदर्यीकरण कार्य की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती। अध्यक्ष महोदय, धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में धान अधिप्राप्ति का कार्य विलंब से शुरू होने, किसानों की धान की कटाई देर से होने तथा अधिप्राप्ति केंद्र में भंडारण का क्षमता कम होने के कारण अभी तक लक्ष्य मात्रा के अनुरूप धान का खरीद नहीं हो पाई। फलस्वरूप धान की अधिप्राप्ति के तय समय सीमा 15 अप्रैल 2025 तक धान खरीद का लक्ष्य 7 लाख क्विंटल का पहुंच पाना असंभव जैसा है। साथ ही साथ महोदय, बौरागुड़ा के पूर्वांचल क्षेत्र में 7000 एकड़ में गर्मा फसल का खेती भी होता है। अतः सरकार से मेरा आश्रम के माध्यम से धान अधिप्राप्ति केंद्र के समय सीमा 15 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2025 तक करने का मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री दशरथ गगराई जी। अध्यक्ष महोदय, सरायकला खरसुआ की धरती छऊ नृत्य के लिए विश्वविख्यात है। छऊ नृत्य कला को सरकार के स्तर से संरक्षण देने के उद्देश्य से सन 1961 में सरायकला में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसमें निदेशक समेत कुल 5 पद सृजित है। अभी हाल के दिनों में सभी पद रिक्त हो गए हैं। इन पदों पर कार्यरत सभी कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि छऊ नृत्य कला को संरक्षण देते हुए
राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र सरायकला में सभी सृजित पदों पर नियमित पदस्थापन किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला के रायडी प्रखंड के वासुदेव कोना में ऐतिहासिक गढ़ पहाड़ स्थित है, जहां 1812 ईस्वी में इस पहाड़ पर वीर स्वतंत्रता सेनानी बख्तर शाह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। इस भीषण युद्ध में अंग्रेजों के खून से तालाब बन गया, जो आज भी साक्षात रूप से मौजूद है। रायडी प्रखंड के शहीदों के वंशज ने गढ़ पहाड़ को पार्क बनाने की मांग, ताकि शहीदों की याद को पार्क के माध्यम से याद किया जा सके। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गढ़ पहाड़ में अवस्थित तालाब का सौंदर्यीकरण एवं पहाड़ परिसर में उच्च कोटि के पार्क का निर्माण कराई जाए। माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत किसी भी प्रखंड में उर्दू भाषा का एक भी उच्च विद्यालय नहीं है। अतः चंदनकारी प्रखंड स्तर पर एक उर्दू उच्च विद्यालय की स्थापना स्वीकृति की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोलेबिरा प्रखंड के डोमटोली अंबाटोली प्राथमिक विद्यालय, जलडेगा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कोनमेरला के अलावे और भी कई प्राथमिक विद्यालयों के भवन काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। वैसे विद्यालय में भय के माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सर्वे कराकर सभी जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवनों का मरम्मती या नया भवन निर्माण किया जाए। माननीय श्रीमती सविता महतो। अध्यक्ष महोदय, चांडिल डैम में निर्माण हुई डूबी क्षेत्र एवं विस्थापित आदि सिंचाई सुविधा हेतु चांडिल दाई मुख नहर की निर्माण कराए अति आवश्यक था, जो संरेखा परियोजना में स्वीकृति है। जब डूबी क्षेत्र बाहर वालों को पानी देने एवं उड़ीसा और बंगाल राज्य को पानी देने हेतु चांडिल बाई मुख नहर की निर्माण कराया गया है, जिस कारण वहां के लोगों का आक्रोश आसन के माध्यम से चांडिल दाई मुख नहर निर्माण पाइप लाइन से लिफ्ट एडिशन के माध्यम से कराने हेतु चांडिल डैम के मिट्टी की सफाई कराने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मयूरहंड प्रखंड सह अंचल कार्यालय बनने के बाद भी आज तक अंचल कार्यालय में अस्थायी रूप से अंचल अधिकारी का पोस्टिंग नहीं हो पाया है, जिसके कारण जमीन का दाखिल खारिज, रसीद निर्गत, म्यूटेशन एवं राजस्व कर्मचारी प्रतिवेदन का कार्य लंबित पड़ा हुआ है। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं मयूरहंड प्रखंड में अंचल अधिकारी के पदस्थापन कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पथ प्रमंडल रांची के अंतर्गत सिद्रोल टूटीहारा राजाउलातू लाली आरा पथ, पलांडू से जामचुमा NH33 भाया रानाटोली जिरकीटोली टूटीहारा सुगोत पथ एवं CCL मोड़ से जामचुमा NH33 भाया लुपुंगटोली घासीटोली पथ का तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन मुख्य अभियंता केंद्रीय निरूपण संगठन के पत्रांक 1339 दिनांक 16/11/2023, 676 दिनांक 27/5/2024 एवं 674 दिनांक 24/5/2024 के द्वारा सचिव पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, उक्त तीनों पथ को स्वीकृति प्रदान कर अतिशीघ्र निविदा निकाला जाए। महोदय। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ठाक नहीं है और छोटी मोटी बीमारियों को लेकर भी रिम्स रेफर किया जाता है। मैं डुमरी विधानसभा में नावाडी प्रखंड, डुमरी प्रखंड और चंद्रपुरका प्रखंड आते हैं, जिनमें कई
स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो चुका है, लेकिन वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। खासकर डुमरी प्रखंड के जामताड़ा में बना हुआ स्वास्थ्य केंद्र और नावाडी प्रखंड के कंचनपुर में बना हुआ फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन 2 अस्पतालों का मैंने जिक्र किया उनमें नियमित डॉक्टर बहाल किए जाएं और उनका संचालन ठीक ठाक हो। मैं ये सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। झारखंड प्रदेश अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत अतिथि शिक्षक गणों, कक्षा आधारित शिक्षक गणों के नाम को भी घंटी आधारित शिक्षकों की तरह आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक अविलंब करने की कृपा की जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री प्रकाश राम। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के प्लास जेसेल पीएस में प्रखंड, जिला तथा राज्य स्तरीय रिक्त पदों पर 2021 में निकाले गए विज्ञापन संख्या जेसेल पीएस FTE 00121 की लिखित परीक्षा सितंबर 2022 को संपन्न हुई तथा भर्ती प्रक्रिया 9 मार्च 2023 से 23 मार्च 2024 तक पूरी कर ली गई। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद भी अभी तक प्लास का परिणाम नहीं घोषित करना कई आशंकाओं को जन्म देता है। शून्यकाल के माध्यम से प्लास का अंतिम परिणाम घोषित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिलांतर्गत प्रतापपुर प्रखंड के ग्राम भौराज नदी पर, कन्हाचट्टी प्रखंड के गहरी नदी पर, चतरा प्रखंड के बरैनी नदी पर, कुंदा प्रखंड के बुटकोया नदी पर एवं हंटरी प्रखंड के मोहलनिया नदी पर कच्चा बांध निर्माण एवं नहर की निकासी कराने से वर्णित क्षेत्र में किसानों को हजारों एकड़ भूमि सिंचित सुनिश्चित होगा। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित प्रखंडों में नदियों पर बांध, कच्चा बांध निर्माण एवं नहर के निर्माण कराकर सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि निर्माण कराया जाए और पानी सिंचाई की सुविधा मुहैया कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत पथ प्रमंडल लातेहार द्वारा बनाए गए बेतला से महुआ डांड तक पथ संकीर्ण होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होते रहती है। विदित हो कि इस पथ के चौड़ीकरण कार्य में एक भी वन विभाग का पेड़ नहीं कटेगा। अतः उक्त दृष्टिकोण से वर्णित पथ का चौड़ीकरण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विकास कार्यों का निष्पादन हेतु सरकारी निविदा के माध्यम से संवेदकों द्वारा कार्यान्वयन कराया जाता है, परंतु वर्तमान में सरकारी निविदाओं पर 10% से अधिक दर कोट करने से संबंधित नियम लागू है। इससे कई संवेदकों द्वारा कार्य भी पूर्ण नहीं किया जाता है तथा कार्य गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्य हित में पूर्व की भांति सरकारी निविदाओं में अधिकतम कोट 10% तक ही बाध्यता लागू किया जाए। महोदय। माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से देवघर जिला के प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 विभागीय संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18/7/2019 एवं सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 100 दिनांक 8/2/23 के आलोक में वरीयता सूची का प्रकाशन देवघर .nic.in पर किया गया है, परंतु त्रुटि रहित वरीयता सूची आज तक जिला से अनुमोदित कर प्रकाशित नहीं किया गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो रिटायर भी कर गए उनको उनका अंश नहीं मिला। अतः मैं प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जाए। माननीय सदस्य श्री नरेश कुमार सिंह।